जय माता दी दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय माता दी। क्योंकि दोस्तों माता रानी का आगमन होने ही वाला है। शारदीय नवरात्र जिसे हम महानवरात्रि के नाम से जानते हैं 15 अक्टूबर रविवार से स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से स्टार्ट होते हैं शारदीय नवरात्र और दोस्तों इनका समापन होता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दुर्गा विसर्जन के साथ। और इस साल दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर के दिन यानी कि मंगलवार को होगा और उसी दिन विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो माता रानी की सवारी है सिंह, लेकिन जब वे कैलाश से पृथ्वी पर आती हैं तो दिन के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। दिन के हिसाब से उनके आगमन और प्रस्थान की सवारी तय होती है। और इस साल शारदीय नवरात्र पर माँ किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और उनका प्रस्थान किस सवारी पर होगा, इसको समझने के लिए शास्त्रों में वर्णित एक श्लोक है, उसे समझ लेते हैं। श्लोक ये है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता गजे च चलदा देवी शत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि जब माता रानी का आगमन यानी कि नवरात्र का फर्स्ट डे रविवार या सोमवार होता है तो माता का वाहन होता है हाथी और उस वर्ष जल बहुत होता है, बहुत अच्छी बारिश होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर शनिवार या मंगलवार को माता का आगमन होता है तो राजा और सरकार को अपना पद तक त्यागना पड़ सकता है। और गुरुवार और शुक्रवार को अगर आगमन होता है तो माता आती है डोले में, जो कि जन हानि और रक्तपात को दर्शाता है। लेकिन अगर माता रानी बुधवार को आती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार को माता की सवारी होती है नौका और जब माता नौका में सवार होकर आती है तो भक्तों को अनेक सिद्धि प्रदान करती है, सुख और वैभव प्रदान करती है और वह साल बहुत ही अच्छा रहता है। और दोस्तों, इस श्लोक के अनुसार अगर हम इस साल यानी कि 2023 में माता के आगमन को समझें तो माता रानी इस बार क्योंकि रविवार के दिन आ रही है यानी कि हाथी पर सवार होकर कैलाश से पृथ्वी पर आएंगी, क्योंकि रविवार का वाहन होता है हाथी। और दोस्तों, रविवार के दिन हाथी पर सवार होकर माँ आएंगी यानी कि बहुत ही शुभ संकेत है। बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी फसल होगी और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने का ये संकेत देता है। ये तो हो गई आगमन की बात। अब बात करें माँ के प्रस्थान की तो उसके लिए भी एक श्लोक आता है। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा शनि भौमे यदि सा विजया चरणायुध ना करी विकला बुद्ध शुक्रे यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सुर राज गुरो यदि सा विजया निर्वाहन गा शुभ सौख्य करा। इसका अर्थ ये होता है कि विजयादशमी यदि रविवार या सोमवार को हो तो माँ दुर्गा का प्रस्थान होता है महिषा यानी कि भैंसे पर, जो कि अच्छा संकेत नहीं होता है। वहीं शनिवार और मंगलवार को विजयादशमी हो तो माता मुर्गे का वाहन करती है, जो कि जनता को विकल करने वाला परेशानी का कारण होता है। वहीं बुधवार और शुक्रवार को अगर गमन होता है तो वो होता है हाथी पर, जो कि बहुत ही शुभ होता है। उस साल भी बहुत अच्छी बारिश होती है। और अगर गुरुवार को विजयादशमी हो तो माता रानी मनुष्य की सवारी से जाती है और इसे सबसे शुभ माना जाता है। इससे उस साल सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो इस हिसाब से इस साल का माँ के प्रस्थान को समझें तो इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन मंगलवार के दिन हो रहा है। इस वजह से माँ दुर्गा की विदाई होगी मुर्गे पर और उस दिन माँ दुर्गा विदा होकर अपने ससुराल कैलाश जाएंगी। जब नवरात्रि का समापन मंगलवार या शनिवार को होता है तो माता की सवारी मुर्गा होता है, जिसे कि अच्छा नहीं मानते हैं। अब इसके प्रभाव को अगर हम समझें तो जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी तो ये लोगों को शुभ फल प्रदान करेंगी। हाथी की सवारी अच्छी वर्षा का और सुख और समृद्धि का संकेत होता है। लेकिन इसके अपोजिट में माता रानी के प्रस्थान का जो संकेत है वह दोस्तों अच्छा नहीं है, क्योंकि माता रानी का प्रस्थान मुर्गे पर होगा, जो कि लोगों को कष्ट बढ़ाने वाला होता है।
और जो विदाई है माता की, वह लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याओं के बढ़ने की ओर संकेत कर रही है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी एक दूसरे के लिए विश करें, सभी के लिए अच्छी विशेष करें कि सभी के जीवन की परेशानी हम माता रानी जो है वो दूर करें और सभी का जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा और माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा और कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय माता दी।